बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंडियन 24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चैलेंज कोहाट का, जहाँ पर कलेक्टर सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की ज़ेर सदारत कैप्चा अफसरान का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। कारकर्दगी को सराहा गया। आइंदा 2 माह में कोशिशें तेज करने की हिदायत जारी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी कैप्टा के कलेक्टर सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज मकसूद हसन बंगिश की ज़ेर सदारत इफ्तिखार कुतुब मेमोरियल हॉल में अहम इजलास रखा गया, जिसमें डिप्टी कलेक्टर रीना शहीद सहरवर्दी, हेडक्वार्टर्स और तमाम रीजनल दफातर के अफसरान ने शिरकत की। कलेक्टर मकसूद हसन ने अफसरान की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि गुज़िश्ता महीनों में की गई काविशें काबिल तारीफ हैं। हिदायत जारी की कि आइंदा 2 माह के दौरान महासिल में इजाफे के लिए कोशिशों को मजीद तेज करें, ताकि मुकर्ररा अहदाफ से बढ़कर नतायज हासिल किए जा सके। इन्होंने नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले अफसरान को खुसूसी हिदायत दी कि वो इन्फोर्समेंट के अमल पर भरपूर तवज्जो दें। तमाम अफसरान को डेस्क ऑडिट के निजाम को मजीद मौसर बनाने के अहकाम जारी किए, ताकि टैक्स की मुकम्मल और बरवक्त अदायगी यकीनी बनाई जा सके। जिला ननकाना साहब के तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में तिब्बी सर्विसेज को बहाल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने डीएचक्यू हॉस्पिटल में अपना दफ्तर कायम कर लिया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद रहकर इलाज मुआवजे की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक डॉक्टर्स और अमले की हाजिरी को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबाजात के मुआयना, अद्वियात के स्टॉक समेत सफाई सुथराई का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करके दाखिल मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया। मरीजों ने डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म करवाने पर हुकूमत पंजाब और जिले इंतजामिया को खराज तहसीन पेश किया। सरकारी अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी का अमल बिला ताकुल जारी है। बताया गया कि हॉस्पिटल के तमाम शोबाजात में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अपनी अपनी ड्यूटियों पर मौजूद हैं। सरकारी इलाज गाहों को बंद करवाने वालों के साथ आहमी हाथों से निपटा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि लोगों की जिंदगियां अजीज हैं, इलाज मुआवजे की सहूलियात बंद नहीं करने देंगे। डीआईजी हजारा नासिर महमूद सती की जानिब से रिटायर होने वाले एसपी के एजाज में पुरतकल्लुफ तकरीब का इनेकाद किया गया। डीआईजी हजारा नासिर महमूद सती की जानिब से रिटायर होने वाले एसपी तारिक महमूद खान के एजाज में अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में जीपीओ अब्ताबाद उमर तुफैल खान और हजारा रीजन के दीगर आला पुलिस अफसरान ने शिरकत की। डीआईजी हजारा नासिर महमूद सती ने इस मौका पर बातचीत की कि तारिक महमूद खान ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में ड्यूटी सर अंजाम दी है और आज अपने फराइज से सुबकदोश हो रहे हैं। इन्होंने हजारा रीजन में ही नहीं बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में बेहतरीन पुलिस ऑफिसर होने की हैसियत हासिल की है। हजारा पुलिस के लिए इनकी खिदमत को सराहता हूँ और इनकी गिरा कदर खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। अब आपको बताते चलें कि तहसील चेयरमैन जहांगीरा की कोशिशें रंग ले आई। तहसील चेयरमैन जहांगीरा कामरान राजिक खट्टर की पिछले कई माह से मुसलसल काविशों, मेहनत और अवामी राब्ते की बदौलत सीएमओ जहांगीरा शाहाना सिकंदर की ज़ेर निगरानी जहांगीरा बाजार में नाजायज तजावुज़ात के खात्मे, अवाम को दरपेश तकलीफ दूर करने और ट्रैफिक की रवानी के लिए बाजार में रेडियो का पुराना बोसीदा सिस्टम खत्म करके आला मयार के कैबिन रख दिए गए। इस मौका पर नाज़मीन, मेंबरान, पार्टी रहनुमा और बाजार के तमाम ओहदेदारान मौजूद थे। तो उन पर शरीफ से आपको आगाह करते चलें, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नदीम हाशमी की जानिब से रेस्क्यू सेंटर का दौरा किया गया। दौरे के दौरान इन्होंने इदारे की कारकर्दगी, सहूलियात और दस्तयाब वसाइल का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद इमरान भुट्टा, रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर काजी कलीमुल्लाह और दीगर अमले से मुलाकात की, खिदमत को सराहा। कहा रेस्क्यू डबल एंड डबल सी आवाम को फौरी और मौसर इमदाद फराहम करने वाला अहम इदारा है। इनकी कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। फ्लड सीजन के बारे में भी तफसीलन ब्रीफिंग दी गई। ठट्ठा के इलाका मकली की बात करते चलें, जहां पर बिस्प सेंटर में खवातीन के साथ बदसलूकी और इनकी रकम से गैर कानूनी तरीके से कटौतियों का सिलसिला जारी है, जिसका इंकशाफ हुआ है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कायम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अदायगी सेंटर पर गरीब खवातीन के साथ बदसलूकी और गैर कानूनी कटौतियों का इंकशाफ। मुतासरा खवातीन का कहना है कि नाजरा इंचार्ज के रकम वापस दिलाने के बहाने खातून से 11,000 रुपए और कौमी शनाख्ती कार्ड जबरदस्ती छीन लिया, गालम गलोच की और धक्के देकर निकाल दिया। अवामी प्रेस क्लब ठट्ठा के साथियों के दौरे में ये भी आया कि सेंटर पर अमला फी खातून से 2 से 2,500 रुपए तक गैर कानूनी तौर पर काट रहा है, जबकि इनकार करने वाली खवातीन को बहाने बनाकर वापस दिया जाता है। सेंटर में मौजूद दर्जनों रिवाइस होल्डर्स और प्राइवेट एजेंट्स के जरिए इमदादी रकम में खुलेआम करप्शन जारी, जिसमें मुबैशना तौर पर BISP नुमाइंदा भी शामिल है। अवामी हलकों ने मुतालबा किया कि हुक्काम फौरी एक्शन लेकर करप्शन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, मुस्तहिक खवातीन को इनका हक दिलाया जाए। रुक करते चलेंगे 4 सदा का, जहां पर 4 सदा पुलिस का जवान एहलकार टारगेट किलिंग की लपेट में आ गया। 4 सदा पुलिस के जवान एहलकार फारूक ड्यूटी के लिए नैब दफ्तर जा रहे थे कि अनिहान रोड पर टारगेट किलर के गोली का निशाना बन गए।
DPO 4 सदा सुलेमान जफर वाक़या की इत्तला मिलते ही मौका पर पहुंच गए। पुलिस ने चाबुकवा से हम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। नमाज़े जनाजा में DPO 4 सदा सुलेमान जफर, डिप्टी कमिश्नर 4 सदा कैसर खान, नायब अफसरान, सर्कल DSPs और दीगर पुलिस अफसरान की शिरकत। पुलिस अफसरान की जानिब से शहीद एहलकार को सलामी पेश की गई। शहीद एहलकार का खून रायगा नहीं जाएगा। DPO 4 सदा सुलेमान जफर ने कहा कि मुल्जिमान को कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। टंडो आदम के करीबी गांव पैरल माकुरानी की बात करते चले, जहां पर बासर वडेरे के खिलाफ एहतजाज किया गया। टंडो आदम के करीबी गांव पैरल माकुरानी की मस्जिद के पेश इमाम और मदरसे के मोहतमिम मोहम्मद यामीन माकुरानी और मोहम्मद जुमन माकुरानी ने गांव के बासर वडेरे और यूनियन काउंसिल गजरू के चेयरमैन हाजी अब्दुल रज़ाक माकुरानी के खिलाफ एहतजाज किया। फरियाद की कि हमारे गाँव के बासर वडेरे और यूसी गजरू के चेयरमैन हाजी अब्दुल रज़ाक माकुरानी की जानिब से हमारे खिलाफ कई अर्जी से साजिशें की जा रही हैं। कहा, चेयरमैन हाजी अब्दुल रज़ाक माकुरानी हमें जानी और माली नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने हमारे रास्ते बंद करवाए, ज्वाइन पेशा अफराद के जरिए हम पर तशद्दुद तक करवाया, कई बार मदरसे पर कब्जे की भी कोशिश की। कहा, कुछ अर्सा कबल चेयरमैन अब्दुल रज़ाक माकुरानी के खिलाफ तेल चोरी की FIR दर्ज हुई, जिसमें वो गिरफ्तार नहीं हुआ, मगर जमानत पर रिहा होने के बाद उसने हम पर इल्जाम लगाया कि तेल चोरी की निशानदेही हमने की है। इन्होंने खदशा जाहिर किया कि हमें चेयरमैन हाजी अब्दुल रज़ाक माकुरानी और इसके साथियों से सख्त खतरा है। सिंध हुकूमत IG सिंध और दीगर बाइख्तियार अदारों से मुतालबा करते हैं कि वडेरे और यूसी चेयरमैन हाजी अब्दुल रज़ाक माकुरानी से तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया जाए। टंडो में समाजी रहनुमा के वक्त की जानिब से अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। टंडो में समाजी रहनुमा की क़यादत में वक्त ने म्यूनिसिपल चेयरमैन से मुलाकात की। शहर के मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। समाजी रहनुमा सुल्तान खास खेली, नदीम मुगल, इरफान मलिक, उस्मान मलिक और दीगर पर मुश्तमिल वक्त ने म्यूनिसिपल कमेटी टंडो के चेयरमैन गुलाम मुर्तजा जुनेजो से मुलाकात की, जिसमें शहर के मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू की गई। म्यूनिसिपल चेयरमैन गुलाम मुर्तजा जुनेजो ने कहा कि मेरे ऑफिस के दरवाजे शहरियों के लिए हर वक्त खुले हैं। मैं खुद शहरियों के मसाइल सुनता हूँ और इनका हल करता हूँ। कहा कि शहर में तरक्याती काम करवाए गए हैं। शहर को खूबसूरत सकाफती पैनाफ्लेक्स से भी सजाया गया है। मजीद कहा, सफाई सुथराई का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लिया जाता है। जहाँ भी कोई शिकायत मौसूल होती है उसे फौरी तौर पर हल किया जाता है। अगर किसी शहरी को कोई शिकायत हो तो बराह रास्त मुझसे आकर मुलाकात कर सकता है। अंजुमन ताजराम दादू की जानिब से सेप्को के मुलाजमीन और सेप्को वापदा के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और शटर डाउन हड़ताल की गई। दादू सेप्को वापदा की हसरातों लोड शेडिंग के खिलाफ अंजुमन ताजराम की तरफ से शटर डाउन हड़ताल की गई और धरना दिया गया। शहरी समाजी सोशल वर्कर्स और मुख्तलिफ तादाद में लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तहम शहरियों का कहना था कि सेप्को वापदा ने 24 घंटों में सिर्फ 4 घंटे लाइट दी है। सेप्को ऐसे इरशाद सियाल ने हमारा जीना हराम कर दिया है। जड़ावाला में समाजी कारकुन अहमद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि मुल्क भर में भारत के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के हक में रैलियां, पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। मुल्क भर में अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए रैलियां। शहरियों ने मोदी की अक्सरियत पसंद हुकूमत को खूब आड़े हाथों ले लिया। भारत जंगी जुनून में मुब्तला हो गया, जो कि हमसाया ममालिक के लिए भी एक खतरा बन चुका है। गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि भारत 78 साल से कश्मीर पर एक जुल्म की दास्तान लिख रहा है। दुनिया को आज भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में खड़ा होने, बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान को सपोर्ट करने की जरूरत है। टंडो मस्ती खान का करते चले, जहाँ पर ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार मौका पर ही जाम भाग हो गया। टंडो मस्ती खान थाना की हदूद में वाक़िया अल हसनैन अल मुर्तजा होटल के करीब कौमी शाहराह पर मोटरसाइकिल को 10 व्हीलर वाले ट्रक ने टक्कर मार दी। नतीजे में रानीपुर के करीब रहायशी मोटरसाइकिल सवार नौजवान वकील मुशाहिद हुसैन वल्द जैल शाह मौका पर ही जाम भाग, जबकि इसका साथी माजिद अली जख्मी हुआ। टंडो मस्ती खान पुलिस इत्तला मिलने पर मौका पर पहुंच गई। जरूरी कार्रवाई करने के बाद लाश को वर्सा के हवाले किया गया। जख्मी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस हवाले से बताया जा रहा है कि जाम भाग होने वाला नौजवान वकील खैरपुर से रानीपुर वापस आ रहा था कि अचानक ट्रक से तसादुम के बाद हादसा पेश आया। पुलिस ने ट्रक को तहवील में ले लिया और ट्रक ड्राइवर मौका से फरार हो गया। आखिरी इत्तला तक वाकया का कोई भी मुकदमा दर्ज न हो सका। कलर कहार में साफ सुथरा पंजाब के GM ऑपरेशन बिलाल मलिक ने अन्य 24 न्यूज़ एचडी से खुसूसी गुफ्तगू की है। तफसीलात के लिए देखते हैं शाहिद नजमी अवान की ये रिपोर्ट। बिलाल भाई से पूछते हैं कि ये इलाका बनार और कलर कार के लिए कहाँ काम कर रहे हैं और कितना काम हो चुका है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिलाल मलिक AM ऑपरेशन सुथरा पंजाब के लिए। और हमारा जो मेन इस वक्त कलर कार तहसील में है वो हमारे पास 7 यूनियन काउंसिल हैं और 2 MCs हैं, कलर कार और भोन। उसके अलावा हमारे पास 7 यूनियन काउंसिल है, नूरपुर है, मुनारा है, बुचालकोट, बुचाल कलां, साथ में म्यानी है, खैरपुर है, भरपुर है। और तमाम यूसीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम स्टार्ट किया हुआ है।
तमाम सेक्रेटरी साहब से मिल के उनकी यूनियन काउंसिल के अंदर जो जो उनके मामलात हैं, जो जो उनको परेशानियां हैं, पहले हम उनको हल करें ताकि ईद से पहले पहले हम जो उनके मेन प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको हम पहले सॉर्ट आउट करें और उसके बाद जो बाकी का काम है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी जगहों पे काम स्टार्ट हुआ हुआ है, वर्कर सारे पूरे हो चुके हैं, बस चंद एक वर्कर रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह हमारे 1-2 दिनों में पूरे हो जाएंगे और उसके बाद हमारी वर्किंग जो है वो हर यूसी में स्टार्ट है। अच्छा बिलाल भाई, ये बताइए जो बॉक्सेस वगैरह तैयार हो रहे हैं, कैमरामैन अगर दिखाएंगे, ये बॉक्सेस वगैरह को रंग भी हो रहा है और ये तैयारी भी हो रही है, ये कब तक आपने लगाने का कोई इरादा किया हुआ है? जी, ये बॉक्सेस जो हैं, ये जितने जितने हमारे साथ पेंट हो चुके हैं वो हमने प्लेस कर दिए हैं और जो अभी बकाया है ये आज जैसे जैसे पेंट होते जाएंगे हम साथ साथ इनको डिप्लॉय करते जा रहे हैं। इनके कोऑर्डिनेट्स, इनकी सारी जो जगह हैं जहाँ पे इनकी प्लेसमेंट करनी है वो सारा प्लान हमारे पास है, उस बीट प्लान के मुताबिक इनको वहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा। अच्छा अच्छा बिलाल भाई, एक सवाल, ईद आने वाली है, जी जी, तकरीबन 1 माह 10 दिन रह गए हैं, उससे पहले क्योंकि लाजमी बात है कुर्बानी वाली ईद है, जानवरों की आमतें होंगी, मतलब जो भी चीज़ें होंगी वो उनको तल्फ करने के लिए, उसका भी कोई आपने प्लान किया हुआ है? जी बिल्कुल, हमारे जो है वो ऊपर से RWMC की तरफ से भी और हमारी मैनेजमेंट की तरफ से भी हमें जो है उसकी इंस्ट्रक्शन 1-2 दिन पहले ही दे दी गई थी और हमने उसका पूरा बीट प्लान तैयार कर लिया है। अब हम उससे पहले जो है वो मेन जो जगह हैं हम उनको क्लियर करवा लेंगे ताकि एंड टाइम के ऊपर हमें जो है ना इस चीज़ की परेशानी ना हो और उसके लिए जो उसको तल्फ करने के लिए जो है ये जो उसका वेस्ट होता है, ठीक है, कुर्बानी के दिनों में जो ज़्यादातर आंतें वगैरह और ये वजरी वगैरह ये जितना कुछ होता है, इस सब के लिए जो है हमें बैग्स इशू किए गए हैं जो कि यूनियन काउंसिल में हम सेक्रेटरीज के थ्रू जो है वो डिप्लॉय करवाएंगे, उनको बांटा जाएगा और जो डाटा हमारे पास आया उसके मुताबिक जितने भी बैग्स अवेलेबल होंगे वो हम हर यूसी में उसको बांट देंगे और फिर वहाँ से वो जो है और उसमें हमारे पास जो हमारा फ्लीट है, जितना फ्लीट हम यूज़ कर रहे हैं, हमने उसको डबल डिमांड कर दी है कि आज ही उसकी डिमांड भेज दिए ताकि ईद से पहले पहले वो डिमांड हमारे तक पहुँच जाए, हमारे पास वो सारा फ्लीट भी अवेलेबल हो। जगह जगह हमने वहाँ पे अपने पॉइंट्स भी बनाने हैं और वो आवाम को भी बता दिया जाएगा कि ये पॉइंट्स बने हुए हैं, आप बजाय जाके कहीं ढेरों पे फेंकने के, कहीं इधर उधर फेंकने के, वहाँ पे लेके आएँ, बैग्स में डालेंगे, उनको प्रॉपर जो है ना उनकी जो है ना वो करेंगे, उसको तल्फ करेंगे वहाँ से। चलें बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। डिप्टी कमिश्नर सांघर सारा जावेद की जानिब से तालुका खिपरू का दौरा किया गया। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार कार और रेवेन्यू अमले के साथ मीटिंग, हिदायत जारी की कि वो रेवेन्यू के मसाइल के हल के लिए आने वाले साइलिन की शिकायत का फौरी अजाला करें, इन्हें ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करें। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौका पर आवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि अवामी शिकायत के हल के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंप्लेंट सेल कायम किया गया है। महकमा रेवेन्यू के कोई भी खिलाफ शिकायत हो तो कंप्लेंट सेल में दर्ज कराएं, शिकायत का जल्द अजाला होगा। बाद अज़ान डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस का दौरा किया। ऑफिस में बेहतरीन शजरकारी पर असिस्टेंट कमिश्नर और अमले की तारीफ की। डिप्टी कमिश्नर सारा जावेद की जानिब से खिपरू तालुका के दौरे के दौरान तालुका हॉस्पिटल खिपरू, टाउन कमेटी ऑफिस खिपरू, फैमिली पार्क खिपरू, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल खिपरू, बुनियादी सेहत मरकज भिट भाटी और जलालाबाद वाटर सप्लाई स्कीम का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में बार काउंसिल खिपरू के वक्त से भी मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मेरी कोशिश है कि मैं अपने महदूद वसाइल के बावजूद जिला भर के तमाम मसाइल हल करूं। बार काउंसिल तालीमी इदारों और महकमा सेहत के मसाइल के हल और पीने के साफ पानी की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए कोशिश है। सादिकाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच ने मिसाली एक्शन लेते हुए हंगामी दौरे शुरू कर दिए। मिसाली एक्शन लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच ने असमल बाग हाई स्कूल और तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का हंगामी दौरा किया। असमल बाग हाई स्कूल में तुलबा के जारी इम्तिहानात का भी मुआयना किया। उस्ताद तुलबा से मुलाकात की और इम्तिहानी माहौल का जायजा लिया। तालीमी मेयार और शफाफ इम्तिहानी निजाम को बरकरार रखने पर भी जोर दिया। बाद एसी सादिकाबाद ने THQ हॉस्पिटल का दौरा किया, जहाँ हाल ही में तैनात होने वाले मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बाबर से मुलाकात की। इन्होंने हॉस्पिटल के तमाम शोबों का मुआयना किया, मरीजों से बातचीत की, दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। डॉक्टर बाबर से तफसीलन ब्रीफिंग ली। नदीम बलोच का ये मुतहरिक किरदार साबित करता है कि अवामी मसाइल का हल और इदारों की बेहतरी इनकी अव्वलीन तरजीह है। अवामी हल के इनके इन इक़दामात को भी खूब सराह रहे हैं। नवाबशाह में हेस्को वापटा की जानिब से 18 से 20 घंटे की बदतरीन और तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दुश्वार कर दिया। तफसीलात जान लेते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रिजवान काजी से, जो शहरियों के साथ मौजूद हैं। अब्दुल मजीद काजी है। मैं बहुत लोड शेडिंग से परेशान हूँ और मेरे साथ साथ दीगर सांग रोड वाले, मनवाबाद वाले, गरीबाबाद वाले सब लोग जो है ना क्या नाम है परेशान है। रात में भी लोगों का कारोबार है उसकी वजह से तबाह हो चुका है, लोड शेडिंग की वजह से। दिन में भी लोड शेडिंग की वजह से तबाह हो चुका है। स्कूलों में गर्मी इतनी पड़ रही है, बच्चे बेचारे मासूम, कोई बेचारे के गवर्नमेंट इंतजाम नहीं है कि जनरेटर का या वगैरह वगैरह कोई भी इंतजाम नहीं है।
इसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। बच्चों की हालत 11 बजे छुट्टी होती है, छोटे बच्चों की, वो इतने परेशान है जिसकी हद नहीं। और बड़े बच्चों की छुट्टी होती है, वो भी बेचारे परेशान है, लाइट का निजाम नहीं है। सब लोग अपने एजुकेशन का स्टाफ भी परेशान है और बच्चे भी परेशान है। हमारे यहाँ पर फातिमा जिन्ना स्कूल है, इसके बच्चे इतने परेशान है जिसकी कोई हद नहीं, हद से ज्यादा और 3 दिन हो गए स्कूल की छुट्टी हुई पड़ी, कोई ट्रांसफार्म जल जाता है, कोई क्या जल जाता है, और वापदा वालों को ख्याल नहीं है। अब सारा काम डिस्टर्ब होया हुआ है बिजनेस में। ये जो 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, भाई मेहरबानी करके इसको खत्म की जाए, कम से कम लोड शेडिंग करी जाए, हमारा ये मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरिफ बलोच है और मैं सरपंच से हूँ पाकिस्तान का। इसी के लोड शेडिंग के हवाले से आज बात किया जा रहा है। आप देख रहे हैं गांव साहब रोड में कारोबारी मराले को चुप लगी पड़ी है और यहाँ पर जितने भी हमारे दुकान है सारे बिजली के ऊपर ही चलते हैं और हर 1 घंटा बिजली आता है तो 2 घंटा बिजली साहब जीना आराम कर रखा है। और हम देख रहे हैं कि कोई भी कारोबार बिजली के बगैर नहीं चल रहा है। इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, बेरोजगारी जाम हो चुकी है। लोग जो है ना वो सुबह आते शाम तक ऐसे पार्क बैठे हुए। आप जरा कैमरा जहाँ के बुलाओगे, आप देख रहे हैं सब के सब दुकानों के सामने ऐसे मुंह प्लान के बैठे हुए, कोई काम नहीं कर रहा। तो बराए मेहरबानी हमारी गुजारिशात है आप लोगों से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से और जितने भी हमारे होल्डर हैं, आप लोग बराए मेहरबानी लोड शेडिंग पे जरा निगरानी करें और लोड शेडिंग को खत्म किया जाए ताकि हमारे लोग बसर रोजगार हो। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम बिलाल है, मैं नवाबशाह शहर से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कारोबारी बंदा हूँ, बाकायदगी से हमारा बिजनेस है। और दूसरी बात के वापदा ने जो है ना बड़ा तंग किया हुआ है। शहर के अंदर 24 घंटे लाइट नहीं है। जब लाइट नहीं है तो फ्रिज वगैरह जाहिर बात है कूलिंग नहीं करेंगे तो माल कैसे बिकेगा। जब माल नहीं बिकेगा तो कारोबार नहीं होगा। बड़ी जो है ना कारोबार के अंदर मंदा आया हुआ है। और दूसरी बात के यार सारे दिन कारोबारी बंदा काम काज कर रहा होता है और रात को जब घर जाता है तब भी लाइट नहीं होती है। 12:15 वाली भी नहीं होती है, 3:45 वाली भी नहीं होती है। आराम का टाइम रात का है। बराए मेहरबानी यार रात का ये टाइम खत्म किया जाए। आला हुकाम से, एस्को से, सबसे दरखास्त है, बराए मेहरबानी यार इस रात के टाइम को खसूसी खत्म किया जाए। नाजिम वापदा वालों की वजह से मैं इतना परेशान हूँ। 17-18 हजार के बिल आ रहे, उसके बावजूद लोड शेडिंग हो रही है। हमारे इलाके वाले इतने परेशान हो गए, रातों को सो नहीं सक रहे, दिन में काम नहीं कर सक रहे। अब ये मजदूरी करें या रात को जाके सोए, हमारी नींदें पूरी नहीं हो रही। हमारे सारे इलाके वाले परेशान होते हैं। चोरी की इधर लाइटें चलती हैं, उनके साथ वो सही है, उनके घरों में एसी चल रहे, और जिनके पास चोरी की लाइट नहीं है वो बेचारे बिल भराते हैं। और इन बिलों की वजह से इतने परेशान लगे हुए। 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है और यूनिट इतने लगाते हैं, ये दूसरों के इजाफी एनर्जी मीटर इधर हमारे को लगा देते हैं। हमारा सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा है कि इस वापदा के महकमे को दुरुस्त। दुनिया के चंद गर्म तरीन शहरों में शुमार होने वाला है सुबह सिंध का शहर नवाबशाह में गर्मी की लहर टूट पड़ी। जी मैं बात कर रहा हूँ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का आबाई हल्का और आबाई शहर की, जहाँ पर 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। सिविल सोसाइटी के लोग और कारोबारी ताजिर बुरी तरह से मुतासिर है। कारोबारी ताजिर का कहना है कि 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग होने की वजह से कारोबार पूरी तरह से डिस्टर्ब है, कारोबार ना होने के बराबर है। कारोबारी हल्के का कहना है कि 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग ने कारोबार का ये हाल कर दिया है कि अब हमें डर है कि हम लोग बेरोज़गार ना हो जाए। सिविल सोसाइटी के लोग और ताजिर रहनुमाओं ने एस्को आला अफराद से मुतालबा किया है 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग को ख़त्म की जाए, वरना हम लोग इंशाल्लाह रोडों पर निकलेंगे। और 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग जब तक ख़त्म नहीं की जाती हम लोग वापसी नहीं होंगे। NAN 24 न्यूज़ के साथ कैमरामैन आमिर अली अराइन, नवाबशाह। सराय नौरंग में मलिक हयातुल्लाह खान ने भी अपना पैगाम जारी कर दिया। मलिक हयातुल्लाह खान जानशीन अब्दुल गफूर खान चेयरमैन मरहूम ऑफ तख्ती खैल ने कहा कि सैफुल्लाह बरादरान ने अब्दुल गफूर खान चेयरमैन मरहूम खानदान पर एतमाद का सिलसिला बरकरार रखते हुए अब्दुल गफूर खान चेयरमैन के फर्जंद ताहिर गफूर को 3 यूनियन काउंसिल्स का कोऑर्डिनेटर बना दिया। गुफ्तगू करते हुए मलिक हयातुल्लाह खान ने सैफुल्लाह बरादरान की अवामी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। कहा सैफुल्लाह बरादरान ने हमेशा जिला लकी मरवत की तमीर और तरक्की और अवामी खुशहाली समेत लोगों
लोगों की खिदमत को तरजीह दी है, जिसमें सब अक़वाम शामिल हैं। कहा कि सैफुल्लाह बरादरान वाहिद खानदान है जिसने इक़्तिदार का हिस्सा न होकर भी अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखा है और इंशाअल्लाह हम भी इनके एतमाद को इज्जत व एहतराम देकर अवामी खिदमत में इनका भरपूर साथ देंगे। तांगढ़ का रुख करते चलें, जहाँ पर टेंडो आदम हेस्को वापडा के अहकामात की रोशनी में कुंडा माफिया के खिलाफ कामयाब क्रैकडाउन जारी है। एक्सेंट टेंडो आदम गियासुद्दीन शेख की सरबराही में STO 1 इदरीस हसन खोखर, फहीम कुरैशी कमांडो, लाइन सुपरिटेंडेंट DSU डिस्कॉज स्पोर्ट्स यूनिट और सिंध पुलिस की मदद से कुंडा माफिया और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन बिजली के बकायाजात वसूल किए गए। ऑपरेशन तहीन कॉलोनी, खुदाबख्श कॉलोनी, ईथी सेंटर, रशीद कॉलोनी, शौदातपुर रोड, अहमद बुडरो, सब्जी मंडी, सराय चांद, मोहम्मद विलिश के लाखों रुपए बकायाजात की बिना पर ट्रांसफार्मर्स काट किए गए, लाखों रुपए के बकायाजात वसूल किए गए। ऑपरेशन के दौरान 2 अफराद को बिजली चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार भी कर लिया गया। एक्सीएन टेंडो आदम में मजीद बिजली चोरी, नादहिंदगान और बकायाजात के खिलाफ STO LS को ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि कार्रवाइयों का अमल तेजी बढ़ाएं ताकि वापडा को तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन किया जा सके। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।